गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना हमने शुरू कर दिया था और अब ये शायद खत्म भी होने वाला है कुछ ही क्लासेस के बाद। तो अभी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कैसे फैक्टराइजेशन की जाती है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बाय द मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स। ठीक है, तो इसी का एक रिवीजन क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। इसका अभी इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, ये बस हमारे रिवीजन के लिए काम आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम करते हैं, चेक करते हैं कि लास्ट क्लास का आपको कितना जो है वो याद रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल सा। आपको यहाँ पे कहा गया है कि ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इसे आपने फैक्टराइज करना है। आपको पता है कैसे हम फैक्टराइज करते थे कि तीनों के पहले तो फैक्टर बना लेंगे, फिर जो जो चीजें कॉमन आएंगी उन्हें बाहर लिख लेंगे और कॉमन लेने के बाद जो जो चीजें बच जाती हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, है ना। तो अभी के लिए इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर आप सभी ने देना है पोल सेक्शन में। चलो, उसके बाद हम सीखेंगे कि इसे कैसे जो है वो सॉल्व करना था। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जो आंसर देते जाएंगे वो अपना हैंड रेज करते जाएं। नेहा, विनय, अंजलि अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, इसको सॉल्व करो और अपना आंसर पोल में आपने देना है। जैसे ही आपका आंसर हो जाता है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, पायल और अनूप ने भी आंसर दे दिया है। नैन्सी ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास अभी 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सॉरी, 10 बच्चे क्लास में, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नमन, अमन, वंदना, बच्चों आप तीनों भी अपना अपना आंसर दे दीजिए। जो आपका आंसर हो जाएगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सही हो या गलत हो। मतलब आप बस अपने हिसाब से कीजिए जैसा भी आपको ठीक लगता है ना, क्योंकि इसको कैसे करना है वो हम अभी दोबारा से सीखने वाले हैं। चलो, तो अभी नमन का आंसर भी आ चुका है। हाँ, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है अपना हैंड रेज्ड रखें, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों के हैंड डाउन है। अमन, वंदना, ललित, आप तीनों में से जिसने आंसर कर दिया है हैंड रेज कर ले। ठीक है, ठीक है, तो अमन बेटा आप रहते हैं। अमन, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करें, नहीं तो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों ने कितने किस ऑप्शन को कितने मतलब कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चूज किया है वो आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैक्सिमम बच्चों ने चूज किया है, तो सही मैम है। हाँ जी, मैम इसमें यानी ए बी सी का स्क्वायर हो रहा है या फिर ओनली सी का स्क्वायर हो रहा है? मैम इसमें, आखिरी आखिरी। हाँ, हाँ, इसमें सिर्फ सी का स्क्वायर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सी ओके। का। अगर देखो तीनों का स्क्वायर हो रहा होता तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर तीनों का स्क्वायर करना होता तो ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे फिर स्क्वायर लगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो अगर कि बिना ब्रैकेट के स्क्वायर लिखा है तो मतलब इसी का हो रहा है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया जाए तो मतलब सभी का। ठीक है, चलो, तो अब इसको करते ओके हैं सॉल्व। सबसे पहले इसको हम इसके इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ए 2 बार, बी और सी एक बार, साथ में लगा दिया प्लस का साइन। ए एक बार, बी आ जाएगा यहाँ पर 2 बार और सी एक बार, क्योंकि जिसके पास स्क्वायर है उसको हम 2 बार लिखेंगे, जिसके पास स्क्वायर नहीं उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ए और बी अलग और सी 2 बार। ठीक है, यहां से हमने देखा कि एक ए कॉमन मिल जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। एक बी कॉमन मिल जाएगा, यहां से भी, यहां से भी और यहां से
भी एक सी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से और यहाँ से भी। तो एबीसी हमारे पास कॉमन आ चुके हैं, मैंने उनको बाहर लिख दिया एबीसी करके और लगा दिया एक ब्रैकेट। अब देखिए तो फर्स्ट टर्म के पास से एबीसी बाहर कॉमन लेने पर अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ और मैम सिर्फ ए, ठीक है प्लस का साइन। सेकंड टर्म में एबीसी कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, सिर्फ और डी, सिर्फ, और थर्ड टर्म में सिर्फ और सी। सिर्फ। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि आप सभी का बिल्कुल ठीक था। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं अभी आगे और करते हैं आज की क्लास का टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको याद होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, पोलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो बताइए ये मोनोमियल क्या होता है। जिसमें सिंगल टर्म हो। ठीक है, और ये क्या किसका टॉपिक है ये, और मैम पोलिनोमियल जब जब है ना उसको हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये किसका टाइप है, तो ये पोलिनोमियल का टाइप है। किस बेसिस पर, तो टर्म्स के बेसिस पर। टर्म्स के बेसिस पर मतलब जिस पोलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जिस पोलिनोमियल में टू टर्म्स होंगी उसको हम कहेंगे बायनोमियल, क्योंकि बाय का मतलब होता है दो। और जिस पोलिनोमियल में तीन टर्म्स होंगी उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पोलिनोमियल्स के टाइप्स हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने मोनोमियल मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म हो, वन ही टर्म हो, उसको हमने कैसे कैसे करके डिवाइड करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। A polynomial in which there is only one term is called a monomial. For example, आपको यहाँ दिया गया है 7x, ये एक मोनोमियल है। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिखती 7 + x तो ये क्या होता, मैम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या इक्वेशन पोलिनोमियल, नहीं, पोलिनोमियल, नहीं, पोलिनोमियल। इसको हटाओ। मैम अब लीनियर बताओ, पोलिनोमियल। लीनियर ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर लीनियर है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टर्म्स मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल। तो ये है बेटा, इसमें एक टर्म थी तो इसका नाम है मोनोमियल। इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें जो है वो टू टर्म्स हैं। तो ये मोनोमियल क्यों, ये बाइनोमियल क्यों, क्योंकि हमें पता है टर्म्स को अलग अलग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से ही। इन दोनों के बीच में कोई साइन ही नहीं था तो हमने कहा ये मोनोमियल है। इन दोनों के बीच में एक साइन आ गया प्लस का, जिसने इसे अलग कर दिया और इसे अलग कर दिया, इसलिए यहाँ पे बन गई टू टर्म्स और यहाँ पे रही एक ही टर्म। तो टर्म्स को कभी भी अलग करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो सिर्फ प्लस और माइनस का साइन ही वो चीज करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम मैम सीखने डिवाइड से नहीं कर सकते, बेटा मैम डिवाइड से नहीं कर सकते, नहीं, डिवाइड से भी अलग नहीं नहीं होता। तो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 9x² / 4x, तो इसे भी हम मोनोमियल ही कहेंगे, इसे हम बाइनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो, ओके मैम। डिवीजन हो, कोई भी उसको अलग नहीं करता, सिर्फ ये दोनों साइन अलग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी ये आपसे पूछ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमें पता है कि हम नंबर्स को तो बहुत ही आसानी से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर का आपके एग्जांपल भी आपको दिया गया है कि 8/2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ पे 4 आ गया। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कट कटा के बचेगा 4, इसको कैंसिल करके बचेगा 15 और इसको कैंसिल करके बचेगा 8। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नंबर को तो डिवाइड करना बहुत ही इजी है और पॉसिबल भी है, लेकिन क्या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पॉसिबल है? यस मैम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस ऐसे x + 2 में x, कुछ इस तरह के, तो क्या पॉसिबल है? यस मैम। ये पॉसिबल है। ठीक है, कैसे करते हैं तो वो हम वही तो हम आज सीखेंगे। तो डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉसिबल। उसके बाद देखो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो है वो 6x को डिवाइड कीजिए 2x से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम हम उसको लिखते हैं नीचे। नीचे। ठीक है, 6x को
2x से डिवाइड करना है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि डिवाइड 6x, ये कह रहे हैं कि डिवाइड दी 6x, किससे डिवाइड करो? तो बाय 2x, ठीक है। डिवाइड 6x मतलब इसको डिवाइड करना है, किससे? तो बाय 2x। तो आपको क्वेश्चन खुद समझना होगा कि किसको किससे डिवाइड करने के लिए पूछा जा रहा है। 3x आप लिख रहे हैं, ठीक है। नो देखो मैम, इसका 3। चलो, तो इसमें होता क्या है, नंबर को नंबर से डिवाइड किया जाता है और वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 6 को डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा? मैम 3। 3 क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब वेरिएबल को भी तो वेरिएबल से कट करना है, तो x को x से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? मैम 0। 0 ये बच्चों का आंसर 0 है। ये किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो तो बेटा आप बता सकते हैं। मैम 1। मैम 1। ठीक है, अभी ठीक है, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर सेम नंबर हो और वो आपस में एक दूसरे को ही डिवाइड कर रहे हो तो 1 आता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। 100 अपॉन 100 होगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 1, ठीक है। अगर आपके पास सेम चीजें हैं और वो ऊपर नीचे आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं तो हमेशा आंसर 1 लिखना है। x 1 जा x, x 1 जा x, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछें। मैम। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, इन दोनों को हमने कट करना है तो क्या आंसर आएगा? मैम 1 1, क्योंकि ये भी 1। सेम था, ये भी सेम था। सेम सेम जब कटते हैं तो आंसर में हमेशा क्या आता है? 1, ठीक है। 1 तो यहां से हमने देखा कि जब हम मैम देखो, हाँ जी, मैम एक बार वो वाला लाना। मैम इसमें वो जैसे कि हमने दे दिया कि वो पावर से पावर कट सकती है, पावर यदि से मैम पावर डिफरेंट हो कटती तो, तो डिफरेंट हो तो। नहीं, पावर से पावर कटती तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और होता है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। मतलब ये ओके मैम। यहाँ पे वो लॉ लगता है जो हमने पढ़े थे ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हाँ मैम। वाला लॉ इसमें लगेगा, ठीक है। इसको हम करेंगे आगे ओके मैम। डिस्कस। अभी हम सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इजी इजी, चलो। तो अभी में हमने यहाँ पे सीखा कि सेम से सेम कट होता है तो आंसर में हमेशा 1 लिखना है। तो x से x काट दिया तो 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। जब आप 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ 3 ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर दिया और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन छोटा था, हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता था कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी बड़ा नंबर आ जाए तो जरूर आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास सवाल यहाँ पर देखो, ये है x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 2, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। न्यूमरेटर में x 4 बार है तो इसको 4 बार लिख लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x कितनी बार है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार, तो इसको नीचे 2। आप 2 बार लिख लीजिए। अब बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? x की पावर 2 मैक्स वेरी गुड, स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। x क्योंकि स्क्वायर ठीक है, एक x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया और ये दोनों बच गए हैं। x इंटू एक्स हमारे पास बच गया है आंसर में, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो अभी ये तो था छोटा क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दूं कि x की पावर 40 अपॉन में x की पावर 22, तो क्या तब भी हम फैक्टराइजेशन का यूज कर पाएंगे? तब तो ये Yes, ma'am. क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम अभी सीखेंगे कि छोटे क्वेश्चन को तो चलो फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया, लेकिन बड़े क्वेश्चन कभी आ जाए, बड़ी पावर आ जाए तो क्या करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, हमने पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें कहा गया था कि अगर आपके बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और वो मैम आपस में कर पावर रहे है ना हैं डिवाइड। घट जाएगी और बेस सेम मैम रहेगा, उसका आंसर पावर है ना x18 माइनस आएगा। हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस, हाँ ठीक है, उसका आंसर x18 था, 40 माइनस 22 वाले का, ठीक है ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो बेस है देखो वो ए है, कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो इसको हम आंसर में 1 बार ही लिखेंगे और
पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी न्यूमरेटर की पावर है, जो एक्स है, उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करना है। गलती से भी यहाँ पे y माइनस एक्स मत लिख देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा गलत, क्योंकि जो ऊपर वाली पावर होती है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस करना होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में। इसी क्वेश्चन को करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था ऊपर, x की पावर 4 और x की पावर 2। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा x की पावर 4 बटे में x की पावर 2। अब हमें पता है कि ये यहाँ पर बेस सेम है, x सेम है, x यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, x को एक ही बार लिखें, और ऊपर वाले की पावर 4 है तो 4 में से नीचे वाली पावर मतलब 2 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2। यहाँ पे भी x की पावर 2 आंसर में आया, यहाँ पे भी x की पावर 2 आंसर में आया। तो इसका मतलब चाहे फैक्टराइजेशन से करो, चाहे इस लॉ से करो, इस फॉर्मूले से करो, आपका आंसर मैम दोनों के सेम आएगा। ठीक है मैम मैम जरूरी है कि मैं ऊपर की पावर नीचे की पावर से वो घटाना है, जरूरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी, तो ये भी हम सीखेंगे अब। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक्स की पहले इसको पावर 2 इसको का। ही सीखते हैं। देखो, आपने पूछा, आप कुछ पूछ रहे हैं विनय? यस मैम, ये हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 कैसे आई। एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 कैसे? ये तो क्वेश्चन था, ये तो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ओके मैम। ठीक है, तो अब इसको मिटाती हूँ। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि नीचे वाली पावर ही क्यों माइनस हो। ठीक है, रिपीट कर दो, 1 मिनट। ठीक है, रिपीट करते हैं। देखो, रिपीट करने में ऐसे कुछ है नहीं ज्यादा, वही है कि हमने अपने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया फैक्टराइजेशन की हेल्प से। हमने पहले क्या किया, हमें कहा कि x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करो, तो हमने पहले इस न्यूमरेटर के फैक्टर बना लिए और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर बना लिए। फिर हमने देखा कि 2x नीचे हैं, 4x ऊपर है, 4 में से 2 तो कट जाएंगे, क्योंकि होता है ऐसा, अगर हमने ऊपर 2 2 लिखा है और अपॉन में भी 2 बार 2 हो तो कट जाते हैं, ऊपर नीचे सेम चीज हो तो कैंसिल हो जाती है। तो जब हमने इस x से ये दोनों x को काट दिया, कट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज बची, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो आ गया x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने कहा कि फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करके भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन मैंने यही लिया कि x की पावर 4 है और नीचे x की पावर 2 है, तो फॉर्मूला ये कहता है, हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर आपके जो बेस है वो सेम है तो उसको एक बार लिखो, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर को माइनस कर दो, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आए। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि x की पावर 20 अपॉन में x की पावर 12। तो आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, x को एक ही बार लिखेंगे और पावर ऊपर वाली 20 है, ऊपर वाली पावर 20 है, हाँ, इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर 12 को, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 8। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। अभी कोई डाउट है पायल बेटा, अभी कोई डाउट है? नो मैम। पायल से मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, चलो अब उस बात पे आते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि नीचे वाली पावर को ही माइनस करना है। क्योंकि ये है आपका 1 अपॉन एक्स और इसकी पावर मान लीजिए यहाँ पर है 4। ठीक है, तो होता क्या है, हम कभी नहीं चाहते कि हमारा जो ये वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर के नीचे रहे। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमेशा कहाँ आए, ये हमेशा न्यूमरेटर में आए। तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लाते हैं तो इसकी पावर हमेशा ही नेगेटिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा क्यों नेगेटिव हुई, इसके बारे में बात करते हैं। क्यों नेगेटिव हुई, कुछ और साइन क्यों नहीं क्योंकि हुआ? मैम नीचे है ना प्लस का 4 था, जब ऊपर जाएगा ना रेसिप्रोकल करेंगे हम, जब है ना माइनस का निशान आएगा, नीचे क्यों आएगा, साइन बदल जाएगा। क्यों आएगा, है ना। देखो, अगर मैं यहां पर अपनी मर्जी से x की पावर 0 लिख दूं, ठीक है, अभी आपको एक और रूल पता, आपको पहले मैं 2 रूल बताती हूँ, पहला रूल ये कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसको आपने हमेशा 1 के बराबर लेना होता है।
अच्छा पर इससे वो कुछ वो प्रूव नहीं होगा, इसको रहने दो, चलो ठीक है। हाँ वही कि 1/x की पावर 4 थी, तो जब ये ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा x की पावर -4, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे वाली को हमेशा माइनस का साइन देते हैं, ऊपर वाले को कभी भी माइनस का साइन नहीं देंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि अगर ऐसा होता y की पावर 8 है अपॉन में y की पावर 12 है, 12 है y की पावर नीचे, तो क्या होगा, गलती से भी इसको y 12 y की - 8 मत करना। क्या हम करेंगे, 8 - 12। 8 - 12, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ को जाती है तो वो अपना जो पावर का साइन है वो माइनस कर देती है। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि जो नीचे से आएगा उसकी पावर हो जाएगी उल्टी, या फिर माइनस उसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और फिर आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, और वो शायद थोड़ा सा अलग होगा, उसको ध्यान से कीजिएगा, वहीं से हमें पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन में समझ आया या नहीं, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास पावर कुछ इस तरह की हो कि h है, h की पावर है 80 और अपॉन में भी h है, लेकिन h की पावर है 100। अब इसको सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। मैम h की पावर -20। -20। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो h को हमने ऐसे कैसा लिखा, 80 था आपका, यहाँ पर ऐसे का ऐसा, और इसमें से माइनस हो गया 100। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा h की पावर -20। क्यों, क्योंकि 80 और 100 को जब माइनस किया तो आंसर तो 20 आया, लेकिन 80 और 100 में 100 बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, तो आंसर में भी तो माइनस का साइन ही आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे आ गया -20, ठीक है। तो अभी के लिए आपको मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। किसी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ये देखो यहाँ पर है वो रूल जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर वेरिएबल सेम हो, पावर डिफरेंट हो और वो आपस में कर रही हो डिवाइड, तो क्या रूल होता है कि x ऐसे का ऐसा और a में से b जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए इसको अब आप क्वेश्चन कीजिए। 9x की पावर 7 अपॉन 9x की पावर 12, इसको सॉल्व करना है आपने और अपना आंसर मुझे बताना है। नॉलेज लिए मैम 9x की पावर, मैम x की पावर -5। मैम x की पावर -5 ही है। ठीक है, मैम 5। 5 x नहीं, की पावर -5। x ऐसे का -5। कोई नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 से 9 हो चुका है कैंसिल, 1 आता है, 1 को लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। पावर की बात कर ले तो ऊपर वाले के पास पावर 7 है, नीचे वाले के पास पावर है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू पावर -5। बेटा सिर्फ -5 ना लिखे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो पावर में है, ठीक है, -5 जो है वो पावर में है, आप उसको ऐसे नीचे ना लिखें, आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो x और -5, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो अभी ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी एक मैम क्वेश्चन कर। हाँ एक जी, बार पूछे। रिपीट करना। मैम ये x की पावर -5 कैसे है? देखो क्योंकि हमने पढ़ा कि ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस करनी है, तो 7 - 12 किया, 7 में से 12 तो माइनस होता नहीं, तो 12 में से 7 माइनस कर दो, तो x तो ऐसे कैसा रहेगा, आ गया 5, और 7 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास है माइनस का साइन, तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एडिशन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसके पास जो साइन होता है वही हमारे आंसर में आता है, ठीक है। अभी कोई डाउट है ओके तो मैम। पूछे। नो मैम। अभी कर। नो मैम। अच्छा, कोई कुछ अपना डाउट पूछ रहे हैं कोई क्या। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो तो अभी के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में। अभी के लिए माइक ऑफ रखें, और अभी आपकी चैट भी ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कहा है कि डिवाइड x रेज टू पावर 7 बाय x रेज टू पावर 3, ठीक है। मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए, क्वेश्चन को का पता लगाना भी आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि डिवाइड करो x की पावर 7 को, किससे डिवाइड करना है, x की पावर 3 से। तो इसका मतलब x की पावर 3 जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, तो x की पावर 7 को। तो अभी आप इसको सॉल्व करें और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि थोड़ी ही देर में आपको नजर पोल आ दे दो, जाएगा। पोल पोल।
ठीक है बेटा, अब ये ओपन हो चुका है पोल, अब जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में 13 स्टूडेंट हैं, 13 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें। x की पावर 7 को डिवाइड करना है x की पावर 3 से। सभी ने आंसर दे दिया क्या? क्योंकि सभी के हैंड रेज्ड हैं। अमन, ध्रुव, बेटा अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने बच्चों मैम ने किस ऑप्शन ऑप्शन नंबर को ए इज द राइट अपना आंसर। आंसर चुना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, Yes, बिल्कुल सिंपल था। x को हम एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली पावर से 7 से जो है वो माइनस कर देंगे 3 को, तो आंसर हमारे पास आ गया x और उसकी पावर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, क्योंकि 7 में से 3 को माइनस करो तो 4 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है फिर से ऑफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 14x की पावर 5 को आपने जो है वो डिवाइड करना है 7x की पावर 2 से। तो ध्यान दीजिए, इसमें नंबर है तो शायद नंबर भी बचेगा, और ये तो आपको आता ही है। इसमें लग जाएगा हमारा पावर वाला रूल, और यहाँ पे 7 से 14 जो है वो कैंसल आउट हो सकता है ना। तो अभी के लिए आपने इसका आंसर फिर से पोल में ही देना है, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार। 1 मिनट, चलिए अभी अपना आंसर दे दीजिए सभी बच्चे। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बहुत से बच्चे भी क्लास में हैं। ठीक है, चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताएं कौन मैम सा ऑप्शन आंसर। नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो हमने कहा कि पहले तो नंबर को नंबर से काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो नंबर हमारे पास आ गया 2। अब बात करते हैं वेरिएबल की, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 5 थी ऊपर और नीचे थी 2, तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करें तो कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बी गलत है, ए गलत है और डी भी गलत है। बढ़ते हैं आगे। चलो, तो अभी देखते हैं अगर आपको साइन वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको कैसे कैसे सॉल्व करोगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन है -15/3 h की पावर 5 h की पावर 5, इसको सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे बताएं। -5 आंसर आएगा। और इसका -5 h की पावर 1।
वन। वन। वन कैसे? मैम जीरो। जीरो। एच की पावर। देखो माइनस का 5 क्यों? क्योंकि 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। ये वाली चीज माइनस की है, नीचे वाली चीज प्लस की है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनाते हैं। देखो एडिशन में हमने पढ़ा था कि जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि ऑपोजिट साइन हो, डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। एक जैसे साइन होते अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाते। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में होता है माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा और प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा। लेकिन एडिशन की बात करें तो आंसर का साइन में क्या होता था? जो बड़ा उसका साइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैम ऐसा नहीं। हाँ जी, जो मैम मल्टीप्लाई का रूल है वही वो डिवीजन में भी लगेगा। हाँ, वही डिवीजन का रूल है, दोनों का रूल जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये तो आप ओके सभी ने मैम। ठीक कहा कि -5 आएगा, लेकिन अगर इसकी बात करें तो h यहाँ पे 5 था और इसमें से नीचे भी पावर 5 ही थी, तो हमारे पास आंसर आया -5 h की पावर 0। और हमें पता है कि इसका भी एक रूल होता है, वो ये होता है कि मैथ में अगर किसी की पावर 0 आ रही है तो उसको बिना सोचे समझे आप 1 के इक्वल कर देना, क्योंकि ये एक रूल होता है। ये जैसे हमने सॉल्व किया है तब करके हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा जो है वो होता है। ठीक है, तो आपने बस इसको एज मैम अ रूल याद रखना है। क्योंकि मैम समथिंग एच के साथ है ना वन है, इसलिए वन की पावर जीरो है तो हम उसको वन लिख सकते हैं। 1 की पावर 0 भी 1 ही होगा, है ना। और जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछूं कि 999 की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा? वन। 1। 99। सभी का, कोई भी चीज ले लो, आप कुछ भी लिख लो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x की पावर पूरे होल की पावर 0 तो भी कितना आएगा? वन। 1। सिंपल है। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे h की पावर 0 आ गई थी, तो इस h की पावर 0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? 1 के साथ। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 और इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 वन जा 5, ये माइनस का है ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस का 5 ही आंसर में जो है वो आएगा। ठीक है, और h का कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि उसकी पावर आ गई थी 0 और वो इक्वल हो गया किसके? 1 के। अच्छा, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर ऐसा हो -80 L की पावर 2 अपॉन -20 L की पावर 3। मैम मैम 4 एल की पावर -1। फोर एल की पावर माइनस वन। पावर -1 40 L की पावर -1। 40 मैम फोर आएगा। एल की पावर -1। ठीक है, एक मिनट। ट्वेंटी वन जा 20, 24 जा 80। तो हमने क्या किया यहाँ पे नंबर आ गया 4 और L की पावर 2 थी, उसमें से 3 को माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया 4 L की पावर -1। और ये भी नेगेटिव का है, माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलके बन जाते हैं प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अगर इनके साइन अलग अलग हो, एक हो पॉजिटिव एक हो नेगेटिव, तो आपने माइनस का साइन लगाना है, लेकिन अगर साइन सेम हो तो आपने हमेशा ही जो है वो पॉजिटिव का साइन लगाना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। और क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरह का है, -27 x की पावर 5 अपॉन में 15 x। अब देखो यहाँ पे x के पास कुछ नहीं लिखा, x की कोई पावर नहीं लिखी, पर हमें पता होना चाहिए कि जिसके पास कोई पावर नहीं होती उसके पास हमेशा 1 होता है। और साइन भी देखें तो एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। अभी आपने इसका आंसर देना है पोल में ही, तो थोड़ा सा इंतजार, आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व करें। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड।
8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास क्लास में जो है वो 15 बच्चे हैं, सॉरी 15, 14 स्टूडेंट्स हैं और 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। तब तक के लिए हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो बीज चुका राइट है आंसर। बीज एंड राइट आंसर। राइट पोल अभी एंड हो आंसर। चुका है बच्चों। आपको इसका रिजल्ट जो है वो दिख रहा होगा। तो बताइए किस ऑप्शन को सभी बच्चों ने चूज किया है इस बार? ऑप्शन मैम नंबर बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 5 से पहले इसको, सॉरी 15 से करेंगे, और ये 27 है, ये 15 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 5 15 और 3 9 27। बात करें नंबर की, तो नंबर हमारे पास आ गया -9/5। और बात करें वेरिएबल की, तो x को लिखेंगे एक बार, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाली पावर 5 है, नीचे वाली पावर 1 है। तो ये कितने के बराबर आ गया? -9/5 और x की पावर 4, क्योंकि 5 में से 1 4। माइनस करो तो 4 आता है। क्योंकि सभी बच्चों का आंसर ये बिल्कुल ठीक था, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अभी बताइए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? यस मैम। ठीक है। यस यस मैम। मैम। यस ऑफ मैम। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाए, अभी हमने मोनोमियल पढ़ लिया। लेकिन अब अगर हमारे सामने इतने बड़े से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमारा अभी का टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 7x² + 14x, और इसके अपॉन में मैंने लिख लिया है x + 2। x + 2 इसके अपॉन में क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कोई बता सकता है? यस मैम। हाँ, बताएं। मैम x + 2 एंड x को x से डिवाइड करेंगे और 2 को 14 से डिवाइड करेंगे, और जो ऊपर का जो बचेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आप कह रहे हैं कि एक x से 7 एक 7 x काट दो 49 x², 49x² आंसर और आएगा आप मैम। इसको इससे काट दीजिए। लेकिन क्या ये सही है? अगर किसी को लग रहा है कि ये गलत है तो आप बता सकते हैं। नो मैम, गलत है। हाँ, क्यों गलत है, इसका रीजन आप बता सकते हैं? मैम इन दोनों में से कॉमन लेंगे पहले, फिर उसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कॉमन लेने की जरूरत क्या है? हम इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते? यस उसका मैम। रीजन, डायरेक्ट ना काटने का रीजन अगर कोई बता सकता है तो? कॉमन लेने के बाद ये पूरा कट जाएगा। तो अभी मैम हाँ, आपने ठीक कहा कि हमें इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। हम इसको ऐसे ऐसे जो है वो नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक रूल है जो अप्लाई होता है। वो ऐसा कह रहा है कि अगर आपका न्यूमरेटर या आपका डिनोमिनेटर आपस में प्लस या माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो आप उनको एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे कैंसल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से सुनिए मेरी बात। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर आपकी जो टर्म्स है, जैसे कि 7x² जो है वो 14x के साथ जमा हो रहा है, और x भी जो है वो 2 के साथ जमा हो रहा है, तो अगर इनके बीच में प्लस या माइनस के साइन हमें दिखते हैं तो हम कभी भी ऊपर नीचे नहीं काट सकते। आप इस x से इस x को या इस x को नहीं काट सकते, आप इस 2 से इस 14 को नहीं काट सकते। कब काट सकते हैं? तो अगर इनके बीच में ये जमा और माइनस का निशान नहीं होता। ठीक है, कब काट पाते हैं? जब इनके बीच में ये प्लस का निशान नहीं होता। अगर ये इस तरह लिखे गए होते कि 7x² गुणा मल्टीप्लाई 14x और बटे में भी x × 2, इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तभी हम इनको ऊपर नीचे कट कर पाते हैं। तब ये कट जाता 2 7 14 और x से x कट गया, फिर हमारे पास आंसर आ जाता 49x⁻²। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आ गया था जमा का निशान, तो आप कभी भी ऊपर नीचे इनको कट नहीं कर सकते। अगर आपको ये बात समझ आई तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। रिपीट कर दो। ठीक है,
रिपीट करते हैं हम। देखो, अगर आपके सामने कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपका जो न्यूमरेटर है उसकी दोनों टर्म्स आपस में या तो प्लस हो रही हैं या तो माइनस हो रही हैं, और आपके सामने नीचे आपका डिनोमिनेटर भी आपको दिख रहा है, वो भी या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, तो आप इनको ऊपर नीचे डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनको कट करना चाहें, अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें, तो हमें इस प्लस के साइन को यहां से हटाना होगा। अगर ये सवाल प्लस में ना लिखा होता, ये सवाल मल्टीप्लीकेशन में लिखा होता, इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई के साइन होते, तो हम जरूर इसको कट कर पाते और अपना आंसर आ जाता 49x का स्क्वायर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं काटे जा सकते। ठीक है, अभी करते हैं एक दो और क्वेश्चन ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए x प्लस 2 अपॉन में x, तो बताइए क्या आप इसको कट कर पाएंगे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्योंकि x यहाँ पे इस 2 के साथ जमा हो रहा है, जब ये प्लस हो रहा हो तो आप इसको नीचे किसी के साथ कट नहीं कर सकते। हालांकि डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ नहीं था प्लस माइनस, लेकिन न्यूमरेटर में आ गया प्लस माइनस, तो आप इसको नहीं काट सकते। अगर क्वेश्चन ऐसा होता x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 4x, तो क्या अब बताइए क्या अब आप इनको काट सकते हो? यस मैम। यस, क्यों? देखो x से x कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। लेकिन कब? जब इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, कभी भी ऊपर नीचे कैंसल आउट मत करना। तो अब हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन तो बड़ा अजीब था, कैसे इसको काटे? तो फिर आपने बिल्कुल सही कहा था कि क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या कॉमन लेने पर ये प्लस का साइन हटेगा या नहीं, इसका पता लगाएंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 7x स्क्वायर और 14x आपस में जमा हो रहे हैं और इनको डिवाइड करने का हमें कोई भी तरीका नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन ही कर दें। क्या पता फैक्टराइजेशन करने पर कुछ हमें मिल जाए जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरा न्यूमरेटर और मेरा डिनोमिनेटर तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उनके फटाफट से फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, इसके फैक्टर मैं बनाती हूँ। 7x के फैक्टर बनाएंगे तो बनेगा 7 गुणा में x, क्योंकि x स्क्वायर है, x 2 बार है, प्लस का साइन लगा देंगे। 14 को तोड़िए तो 14 टूट जाएगा 7 इंटू 2 इंटू x में। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो y टाइप करें, नहीं समझ आया तो फिर से पूछें। सिंपल है, हमने बस इसको इसकी फैक्टराइजेशन कर ली और कुछ भी नहीं। पहली टर्म को तोड़ के फैक्टर बना लिए, दूसरी टर्म को तोड़ के उसके फैक्टर बना लिए, सिंपल। ठीक है, अब हमने देखा कि फैक्टर तो बना लिए, अब इसमें हमें कॉमन चीजें भी नजर आ गई। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं वो वाला टॉपिक, कैसे कॉमन चीजें निकालते हैं, क्या होते हैं कॉमन फैक्टर, है ना। तो अब बताइए कि इसमें से और इसमें से मैं क्या क्या कॉमन ले सकती हूँ? मैम 7x। 7x। ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने कॉमन ले लिया 7 और x को, तो बताइए फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा? x। और सेकंड के पास 2। और अपॉन में कितना है? तो अपॉन में हमारे पास x प्लस 2 ही है। अब मुझे बताओ कि 7x और x प्लस 2 आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? तो देखो 7x का 7x ऐसा, और बीच में लगा दो मल्टीप्लीकेशन का साइन, और उसके बाद लिख दो अपना पूरा का पूरा ब्रैकेट x प्लस 2, और अपॉन में भी x प्लस 2। अब देखो तो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, ना कि ऐड कर रही है। तो क्या अब हम इनको काट सकते हैं? यस मैम। तो सही, अब इनको काट सकते हैं। तो x प्लस 2 दोनों ही सेम चीजें हैं, तो इनको हमने जब कैंसिल किया तो कितना बचा? 7x। हाँ, मतलब इनको कैंसिल किया तो कितना आया? तो बचा, लेकिन इनको कैंसिल करके कितना आएगा? 1x। है, दोनों ही सेम है। 7x में 1 मल्टीप्लाई किया तो 7x ही हमारे पास आंसर में आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस ध्यान हमने क्या देना है, कभी भी प्लस माइनस का साइन हो तो ऊपर नीचे नहीं काटना। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस का साइन था इसलिए नहीं कट कर पाए, लेकिन जब हमने इसके फैक्टर बनाए, जब हमने इससे कॉमन लिया, तो कहीं ना कहीं ये प्लस का साइन अंदर चला गया और बाहर वाली चीज इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने लग गई। तो हम प्लस के साइन को दूर करने में थोड़े से जो है वो काबिल हो गए, है ना। तो बस ऐसे हमने इन क्वेश्चन
क्वेश्चंस को करना होता है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप मुझे करके बताएंगे। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे बताएं कि फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है। यह है 3yz प्लस में 9y² z² और अपॉन में है 6yz। अब वही बात आ गई कि बीच में प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया तो डायरेक्ट ये कट नहीं हो सकते, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर इस प्लस के साइन को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें और जो भी आपका कॉमन आता है उसको लिखें और अपना आंसर आप मुझे चैट में बता सकते हो या माइक ऑन करके बता मैम सकते जो हो। ये 6yz है इसकी भी फैक्टराइजेशन हाँ अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही टर्म है ये, इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर की जरूरी है, ठीक है, इसकी जरूरी है। इसको आप आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। की भी फैक्टराइजेशन करनी है क्या? इसकी बेटा 6yz की भी मैंने फैक्टराइज करनी है क्या? आपकी मर्जी कि आपकी मर्जी, आपने आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते नहीं कर लो, लेकिन 9 की जरूर करनी है, ठीक है। 9 की जरूर करना, y² z² की भी करना, इसकी उतनी जरूरी नहीं है, करना चाहें तो करें नहीं तो रहने दें। हाँ लेकिन इसको बाद में फिर कट जरूर करना है, ठीक है। अगर किसी का सॉल्व हो चुका है तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। थ्री वाई जेड साथ में भी yz अपॉन में 6yz। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो मुझे पता है क्या गड़बड़ हुई है, वो कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा आपका आंसर आया है सिर्फ 3, नहीं ये भी गलत है, ये भी अभी के लिए गलत है, ये भी अभी के लिए गलत है। चलो तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ और जिसका हो जाएगा वो अपना आंसर लिखते जाना। अच्छा आपने लिखा है 3yz अकेला, तो अभी के लिए ये भी गलत है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। अभी के लिए मैंने ये मिटा दिया है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी ने मैम फैक्टराइजेशन हमारा आंसर यह है 1 + 3yz अपॉन 2yz। 1 + 3yz अपॉन 2yz अपॉन 2yz आएगा, नहीं थोड़ा सा गलत है, ऊपर वाली चीज बिल्कुल करेक्ट नो है। मैम 2 आएगा ओनली। ओनली 2 अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं। तो इस तरह का आंसर आ रहा है। बच्चे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा आंसर कैसे आ सकता है, तो अभी चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमने क्या किया, 3 को तोड़ा 3 गुणा y गुणा z में और प्लस का प्लस, 9 को हमने तोड़ा 3 × 3 और y² को लिख दिया हमने 2 बार y × y, z² को लिख दिया 2 बार z × z और इसके अपॉन में था 6yz, तो उसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे 6yz। अगर इसको तोड़ना चाहो, तोड़ के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि छोटा ही नंबर था, है ना। अब बताइए इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन आ रही है न्यूमरेटर? 3yz। z, ठीक है। अब हमने 3yz बाहर कॉमन तो ले लिया, पर जब हमने देखा कि हमारी फर्स्ट टर्म के पास 3yz के अलावा क्या बच रहा है, तो दिखने में कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं अंदर? 1। 1। वेरी गुड, 1 लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 आया। अब और इसके पास क्या बचा बताएं? एक 3 ले लिया, एक y ले लिया, एक z ले लिया, तो क्या बचा? 3yz।
ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन करके आना था। तो बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि इसकी जगह पे क्या लिखा जाए, है ना। तो यहाँ पे हमेशा आपने याद रखना है कि 1 लिखा जाता है कब, जब हमें दिख रहा हो कि हमारी तो पूरी की पूरी टर्म ही कॉमन आ गई। इसकी जगह पे अब क्या लिखें, तो उसकी जगह पे हमेशा आपने 1 लिखना है। दिखने में हमें कुछ नहीं दिख रहा होता कि कुछ भी नहीं बच रहा, लेकिन लिखने में हमेशा 1 लिखा जाता है। तो अभी के लिए इसको मैंने लिख दिया है 1। और अपॉन की बात करें तो अपॉन में है 6YZ। अब देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पे भी 3YZ है, यहाँ पे भी 3YZ है, लेकिन किस वाले 3YZ से मैं इसे कट करूं, अंदर वाले या बाहर मैम वाले? जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले। से बाहर है ना उससे कट करो। ब्रैकेट से बाहर है उससे कट करना है, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि कि मैम ब्रैकेट न्यूमरेटर में प्लस से कभी कट नहीं होता, वो अंदर प्लस हो रही है इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि अंदर वाली चीज तो यहाँ पे प्लस हो रही है। अभी अभी हमने सीखा कि कोई चीज प्लस कर रही हो तो उसको नहीं काट सकते, लेकिन जब हमने बाहर वाली चीज को देखा तो बाहर वाली चीज इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रही थी। इसके और इसके बीच में ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इनको हम कट कर सकते हैं, तो कट कर दीजिए। एक वाई से एक वाई कट गया, एक जेड से एक जेड कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। न्यूमरेटर में बच रहा है 1 + 3YZ और डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो अभी के लिए पोल के क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, उनको हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं बच्चों यहीं तक। लेकिन आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहे। इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो क्लास में बने रहे, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।